यीशु बुला रहा है, नित पुकार रहा है, चले आओ मेरे पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। जब जीवन की राह कठिन हो और मंजिल की दिशा धूमिल हो, जब राहों का साथी नहीं हो और निराशा के बादल घने हो, तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सभी कैथोलिक कलीसिया के साथ में मिलकर संत गोंजालो गार्सिया शहीद की स्मृति करते हैं, जो कि पहले भारतीय संत हैं जो वसई से थे, और उनके पिता जो कि पोर्चुगीज सोल्जर थे, उन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हुए प्रभु यीशु के लिए अपने जीवन को बिताने का सपना देखा। वह एक जेसुइट प्रीस्ट बनना चाहते थे और 15 साल की उम्र में वे जापान जाते हैं। जैसा कि कल हमने संत पॉल मिकी और साथी शहीदों को याद किया था, ये उसी कैटेगरी, उसी ईयर के दौरान, उसी समय इनकी भी मृत्यु होती है। इनको भी वैसे ही मारा जाता है। जब हम पाते हैं कि उनके साथ में 26 और लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। यह संत हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। यह संत हमसे आह्वान करता है कि क्या हम अपने विश्वास में मजबूत हैं। इनका सपना था कि ये एक जेसुइट प्रीस्ट बने, लेकिन जब ये जापान जाते हैं तो वहाँ पर फ्रांसिस्कन प्रीस्ट से मिलते हैं और ये एक फ्रांसिस्कन प्रीस्ट बनते हैं। हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ईश्वर की योजना हम सबके लिए अपरंपार होती है। ईश्वर जो चाहता है वह पूर्ण होता है, लेकिन क्या हम उस ईश्वरीय योजना में अपना सहयोग देते हैं? क्या हम उस ईश्वरीय योजना को दिल से स्वीकारते हैं? आइए, आज जब हम संत गोंजालो गार्सिया की स्मृति करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु को अर्पित करें। वह प्रभु जो हमारी वीकनेसेस को देखता है, जो हमारी शॉर्टकमिंग्स को देखता है, जो हमारे सभी कमियों को देखता है, वह हमें ताकत प्रदान करता है। हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा साहस बने, प्रभु हमारी ताकत बने। आइए हम पूरे विश्वास के साथ में उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो निर्धन हैं, जो बीमार हैं, जो लाचार हैं,
जिनके लिए कोई भी प्रार्थना करने वाला नहीं है। आज हम उन तमाम भाई बहनों को इस पवित्र याग में, इस पवित्र वेदी पर अर्पित करें और हमारे गुनाहों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। भाइयों और बहनों, हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम यह पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों का सामर्थ्य है। तूने क्रूस के रहस्य द्वारा संत गोंसालो गार्सिया को शहीदों के मुकुट से विभूषित किया। इनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी मरते दम तक विश्वास में अटल बने रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय जीवा को खोले, जिससे आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, वचन संख्या 4 से 10। पाठ का मूल वाक्य है, हम मरने को हैं किंतु जीवित हैं। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए हैं और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथों में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तू मेरे लिए आश्रय की चट्टान और रक्षा का शक्तिशाली गढ़ बन जा, किंतु तू ही मेरी चट्टान है और मेरा गढ़ है। अपने नाम के हेतु तू मेरा पथ प्रदर्शन कर। अनुवाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। प्रभु पर ही मेरा भरोसा है।
तेरा प्रेम मुझे मिले और मैं आनंदित हो उठूंगा। अनुवाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है। शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। अपने सेवक पर दया दृष्टि कर। तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। अनुवाक्य। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। प्रसन्न मन से प्रभु को गाओ, उसका नाम महान है। धन्य प्रभु के काम अनूठे, उसका नाम महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा, मनुष्य से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृह में तुम्हें कोड़े लगवाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हैं तो यह चिंता ना करो कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें कहने के लिए शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसे मुक्ति मिलेगी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब भी हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो हम उस मुक्ति कार्य के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, जो मुक्ति का कार्य ईश्वर ने प्रभु यीशु को सौंपा था। हमने अक्सर क्रूस पर ये 4 शब्द देखे होंगे, INRI। इसका मतलब क्या होता है? INRI। कई बार हम यही सोचते होंगे कि इसको लिखने का तात्पर्य क्या था। जब प्रभु यीशु की मृत्यु हुई तो प्रभु यीशु के नाम के जगह उन्होंने एक टाइटल लिखा, और वो क्या था? यीशु नाज़री द किंग ऑफ ज्यूस। जो इसका इंग्लिश में अनुवाद है वो यह है, यीशु नाज़री द किंग ऑफ ज्यूस। और जब यह उस अरेबिक लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता है तो ईसूस नाज़रेनुस रेक्स यूडोमिरियम, इसका जब हम इसका अनुवाद इंग्लिश में करते हैं तो यीशु नाज़री द किंग ऑफ ज्यूस। ये जो टाइटल है यह प्रभु यीशु को टाइटल के रूप में नहीं दिया गया था, लेकिन एक मजाकी तौर पर उसको लिखकर यह दर्शाया गया था
कि ये अपने आप को राजा कहता है और यह राजा है। ये एक प्रकार से निंदा भरे शब्दों के रूप में टाइटल दिया गया था जीसस के क्रॉस के ऊपर, क्योंकि क्रॉस की जो मान्यता थी उस जमाने में, क्रॉस डाकुओं को, चोर को और जो कुकर्म करते हैं उनको क्रूस पर लटकाया जाता था। लेकिन जब प्रभु यीशु को क्रूस पर लटकाते हैं तो प्रभु यीशु उस क्रूस की परिभाषा को चेंज कर देते हैं। और हम यही बात संत पेतरुस के जीवन में पाते हैं। संत पेतरुस ने किस प्रकार से प्रभु को ग्रहण किया एवं उनको अपने जीवन में अपनाते हुए, प्रभु को अपनाते हुए, जब उन्हें मारा जा रहा था तो उनको भी क्रूस की यातना दी गई। लेकिन संत पेतरुस कहते हैं कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि मैं मेरे गुरु के सदृश क्रूस पर लटकूं, इसलिए मुझे नीचे की ओर लटकाया जाए। और जिस प्रकार प्रभु को सीधे लटकाया गया है, पेतरुस को नीचे की ओर क्रूस पर लटकाया जाता है। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस हम सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है जब क्रूस पर यीशु रहता है। और जब वह यीशु जो क्रूस पर रहता है, जब वह हमारे जीवन में आता है तो वह अपनी बाहें फैलाकर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। वह मरा हुआ व्यक्ति को पुनः उसके छाती पर भाला घोंपा गया और उसके दिल को छेदा गया। क्यों? यह जानने के लिए कि वह मरा है कि नहीं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, क्रूस की यातना हम सभी को प्रभु यीशु के विश्वास में अटूट बनते हुए, प्रभु यीशु के विश्वास में अटूट बने रहने के लिए हमें प्रेरणा देती है। और यही प्रेरणा कैथोलिक कलीसिया के इतिहास के पन्नों में अगर हम देखेंगे तो कई शहीदों ने अपने रक्त को प्रभु यीशु को समर्पित किया। प्रभु यीशु के विश्वास में अटूट बनते हुए उन्होंने अपने आप को प्रभु को अर्पित किया। और आज भी यही बात, यही कार्य हम सभी अपने आप को करने के लिए तैयार करते हैं। प्रभु के विश्वास में आज भी कई लोग अपने जान की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार आज के सुसमाचार पाठ में हम सुनते हैं कि मेरे नाम के कारण तुम्हें अदालतों में ले जाया जाएगा, तुम चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि तुम नहीं बोलोगे, आत्मा बोलेगा। हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, कई सारे ऐसे केसेस हम देख रहे हैं कि ऐसे चल रहे हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर हमारे साथ में है और ईश्वर का आत्मा कार्यशील है। ईश्वर का आत्मा अपनी चंगाई भरे हाथों के द्वारा, अपने वचनों के माध्यम से वह अपने दास और दासियों की रक्षा करता है। जब हम पूरे विश्वास के साथ में प्रभु के सामर्थ्य, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं तो उसकी आत्मा हमें सहनशील बनाती है। उसकी आत्मा हमें अपने वरदानों से, अपने फलों से भर देती है। आइए क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, उस प्रभु को अपना सर्वस्व समर्पित करें जो प्रभु हमारे साथ है, और वही प्रभु हमारे सभी कार्यों में अपनी मदद करेगा, जैसा कि आज वह सुसमाचार पाठ के माध्यम से हमसे आह्वान करता है। आइए हम हमारी तमाम प्रार्थनाओं को, हम हमारी सभी याचनाओं को, सभी मुसीबतों को, सभी संकटों को, सभी विफलताओं को प्रभु को अर्पित करें कि प्रभु हमारे साथ रहे, प्रभु हमें अपनी आत्मा से भर दे, जैसे कि हम प्रभु की ताकत, प्रभु की विवेक, प्रभु के सामर्थ्य से ओतप्रोत होकर प्रभु के कार्यों को ईमानदारी से कर सकें। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, मेरा ये जीवन, मेरा
मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे। सूने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत गोंसालो गार्सिया की मूल्यवान शहादत के स्मरणोत्सव में हम तेरे पवित्र वेदी पर ये दान अर्पित कर रहे हैं। इन पर कृपा दृष्टि डाल और ऐसी कृपा कर कि तेरी सेवा में अर्पित इस बलिदान के द्वारा हम तेरे सेवक सेविकाएं शुद्ध हो जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। अपने संतों के गौरव से तू महिमान्वित होता और उनके दुख संकटों में अपना अद्भुत सामर्थ्य प्रदर्शित करता है। अपनी दया के कारण तू हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा उन्हें विश्वास में उत्साह, धैर्य में दृढ़ता और प्राण पीड़ा में विजय प्रदान करता है। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के सब निवासी तेरी आराधना में नया गान गाते हैं और हम भी दूतों की सेनाओं के साथ निरंतर तेरा यशोगान करते हैं। पावन पावन ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में पूरित होवे धरती पर। प्रभु परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, जो आते हैं प्रभु सुनाम पर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते। प्रभु का जय जय गान करो, प्रभु का जय जय गान करो,
जय गान करो। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी। भुवंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। हम हमारे मृतक भाई बहन, माता पिता का नाम लें। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। सर्वशक्तिमान
युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और मैं परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जो कोई मेरा अनुसरण करना चाहे वह आत्मत्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम ईश्वर के संस्कार से पोषित हो गए हैं। हमारी याचना है कि संत गोंसालो गार्सिया के आदर्श पर हमारे हृदयों में तेरे पुत्र का प्रेम तथा दुख भोग अंकित हो जाए और हम अनंत शांति का फल नित्य अनुभव करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन आमीन आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। प्रभु ने हमको दी है कृपा, पाप हमारे माफ किया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत। प्रभु ने अपना जीवन दिया और हम सबको अपनाया। आओ हम मिलकर गाएंगे उसके धन्यवाद के गीत, धन्यवाद के गीत।